If even one nuclear bomb is dropped, life will never be the same again. Not just in India or Pakistan, but for the entire planet. Hi everyone, I am Arindam and welcome to my channel To Call. आज का टॉपिक कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर क्वांटम फिजिक्स पर नहीं है। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर वॉर एंड इसके पीछे का साइंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की। और शायद आप में से कुछ लोग टाइटल देखते ही सोचा होगा कि कहीं ये एंटी नेशनल तो नहीं। तो चलिए कुछ देर के लिए जज्बात को साइड में रखते हैं और जानते हैं इसके पीछे का साइंस को। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की कि कैसे एक छोटी सी अमाउंट ऑफ मास इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये सब स्टार्ट हुआ 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में एक यंग जीनियस के साथ, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका इमेजिनेशन कुछ और ही लेवल का था। वो अक्सर साइंस को इमेजिनेशन के थ्रू समझते थे, जैसे कि अपने आप को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हुआ देखना। इन द ईयर 1905, जिसे एनस मिराबिलिस भी कहा जाता है, यानी मिरेकल ईयर, आइंस्टाइन ने स्विस पैटेंट ऑफिस में काम करते हुए 4 रिवोल्यूशनरी पेपर पब्लिश किए। उसमें से एक था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस थ्योरी में से फेमस इक्वेशन E = mc² आया, which says energy and mass are equivalent and interchangeable, and small amount of mass can produce tremendous amount of energy. After that, during the World War II in the year 1939, Einstein and Gillard ने एक लेटर लिखा to US President Roosevelt, warning that Germany might be building nuclear weapon. And इस लेटर के 3 साल बाद ही in the year 1942, US started Manhattan Project, where they recruited J. Robert Oppenheimer as a scientific director of that project. US did their first nuclear test at New Mexico on July 1945, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट का नाम दिया गया। And on August 6 and 9, they dropped their first nuclear bomb on Hiroshima and Nagasaki. अब समझते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब काम कैसे करता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से होता है, जो कि मेनली 2 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हमें मेनली स्टार्स में दिखते हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप डेट्रियम एंड ट्रिटियम के न्यूक्लियाई आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हीलियम, न्यूट्रॉन एंड ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का हम यूज़ मेनली न्यूक्लियर बॉम्ब एंड न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, जहाँ पर यूरेनियम 235, अ हेवी अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, को जब हम न्यूट्रॉन से हीट करते हैं, इट प्रोड्यूसेस बेरियम 141, क्रिप्टॉन 92, 3 नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन एंड एनर्जी। यही 3 न्यूट्रॉन रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट करते हैं एंड चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ड्यू टू व्हिच विदिन अ माइक्रोसेकेंड ये बॉम्ब एक्सप्लोड करता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोड होने के बाद जो होता है, इट इज़ रियली डिवास्टेटिंग एंड हॉरिफिक। विदिन 0 to 1 किलोमीटर ऑफ रेडियस, जिसे एपी सेंटर भी कहा जाता है, सब कुछ, इंसान, बिल्डिंग, शैडो, सब वेपराइज हो जाते हैं। टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारे सन के कोर से भी ज़्यादा है। विदिन 1 to 5 किलोमीटर रेडियस, ह्यूमन फ्लेश लिटरली पिघल जाता है। लोग चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकेंड में बस राख बचती है। विदिन 5 to 20 किलोमीटर रेडियस, शॉक वेव्स से बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, रेडिएशन स्प्रेड होती है और सर्वाइवर्स को होता है कैंसर, म्यूटेशन और स्लो पेनफुल डेथ। उसके बाद एक फेज आता है न्यूक्लियर विंटर, जहाँ पर बॉम्ब के एक्सप्लोड होने के बाद जो मशरूम क्लाउड बनते हैं, वहाँ से रेडियो एक्टिव डस्ट आसमान को ब्लॉक करता है एंड ग्लोबल टेम्परेचर कैन ड्रॉप अप टू 3 to 5 डिग्री सेल्सियस। उस जगह में बारिश पूरी तरीके से बंद हो जाती है एंड एग्रीकल्चर कोलैप्स कर जाता है। उसके बाद एक फेज आती है रेडिएशन ड्रिफ्ट, जहाँ विंड्स रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक ले जा सकती है, लाइक यूरोप एंड अफ्रीका। मतलब एशिया में गिराया गया बॉम्ब दुनिया भर को इफेक्ट कर सकता है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है एंड लोग कैजुअली सोशल मीडिया पे बात करते हैं न्यूक्लियर वॉर की, स्पेशली पाकिस्तान। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं कि ये 2 देश का बात नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ युद्ध है। मैं जब ये बोल रहा हूँ इंडिया कैन नॉट अफोर्ड न्यूक्लियर वॉर, बाय दैट आई डोंट मीन दैट इंडिया डू नॉट हैव न्यूक्लियर रिसोर्सेज और मिलिट्री कैपेबिलिटीज टू कैरी न्यूक्लियर वॉर। इंडिया इज फार फार स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान एंड इन फैक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन भी नहीं होता। पाकिस्तान एक गरीब एंड टेररिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है। ये इतना ज़्यादा गरीब देश है, जहाँ के लोग इल्यूजन में जीते हैं, जहाँ के आर्मी ही टेररिस्ट से भरा हुआ है। जिस देश का कोई विजन नहीं है, आप उससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, इंडिया एक विजनरी कंट्री है
हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, हमें बड़े बड़े स्पेस मिशंस करने हैं। अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो इतना तो श्योर है कि पाकिस्तान वर्ल्ड मैप में ही नहीं रहेगा, बट इंडिया का भी हालत कुछ खास अच्छा नहीं होगा। हम डेवलपमेंट में 40 से 50 साल पीछे हो जाएंगे। हमारा इकोनॉमी, यूथ एंड फ्यूचर खतरे में होगा ड्यू टू दिस रेडियो एक्टिव डिपॉजिट्स। और चाइना एंड यूएस यही चाहता है, स्पेशली चाइना वांट अस टू गेट इन्वॉल्व इन अ वॉर विद पाकिस्तान, ताकि हमारा रिसोर्स हमारे डेवलपमेंट के वजह डिफेंस में जाए और बड़े बड़े कंपनीज अपना फैक्ट्री इंडिया में सेटअप ना करे। वही चाइना स्लोली एंड साइलेंटली ग्लोबल पावर बन जाए। ये सब जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। यूएस एंड चाइना दे रियली डोंट वांट इंडिया टू ग्रो। और अगर ये सब छोटा मोटा पाकिस्तान जैसा गरीब देश के साथ इंडिया उलझा रहेगा तो रियल डेवलपमेंट में तो इफेक्ट तो आएगी। इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है, ये वो धरती है जहाँ भगवान शिव ने ध्यान किए, भगवान राम खुद अपने पैरों से चले एंड भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। ये भूमि विनाश के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड को समझने के लिए बनी है। और मैं इन सब से ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम अगेंस्ट वार तो लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि पीस एंड टेररिज्म एक साथ नहीं रह सकता। पाकिस्तान जैसा देश को जड़ से बर्बाद कर देना ही चाहिए। लेकिन हाँ, मैं न्यूक्लियर वॉर के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस के खिलाफ जुर्म है। इसको ऐसे समझो कि अगर हम बिग बैंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का मॉडल को समझते हैं, देन यूनिवर्स आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना। अर्थ एज ए प्लैनेट एग्जिस्टेंस में आया आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। उसके बाद स्लोली विद टाइम सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए एंड देन फाइनली हम, जहाँ ये ब्रह्मांड केओस में इंक्रीजिंग इंट्रोपी और डिसऑर्डर के साथ कंटिन्यूसली लड़कर हमारे जैसे ऑर्डर्ड बीइंग को लाया, और हम इसे मिनट में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये क्राइम होगा ब्रह्मांड के खिलाफ। एज कार्ल सागन once said, we are the way for the universe to know itself. We are must learn to love universe back.